हेलो, समय प्रकाश आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाला हूँ आप लोगों के लिए। इसमें जो है आपको अगर दिल्ली पुलिस में एसआई बनने का आपका सपना है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए। और साथ ही साथ इसमें कई सारे पोस्ट वैकेंसी है, जैसे कि एसएसबी में है, सीआरपीएफ में है, आईटीबीपी में है, कई तरीके के पोस्ट इसमें अवेलेबल है। और साथ ही साथ आपका यहाँ पर दिल्ली पुलिस एसआई का भी वैकेंसी है, उसके बारे में आपको सारी जानकारी दूंगा। ये जो वैकेंसी निकल कर आई है एसएससी की ओर से निकल के आई है, जो कि आपको यहाँ पर सीपीओ कंडक्ट कराता है। सीपीओ का फुल फॉर्म है सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये आपको कंडक्ट कराती है ये इसी के जरिए। और ये जो सीपीयू में है वैकेंसी बहुत कम भरी जाती है, मतलब पिछले साल के रिकॉर्ड के अनुसार जो भी है वैकेंसी इसमें बहुत कम भरी जाती है। जैसा कि आपको सीजीएल है, उसमें भी वैकेंसी है। जो अगर उसमें ऐसे वैकेंसी निकलती है तो अगर उसमें मान लीजिए आपको 5000 वैकेंसी 10,000 वैकेंसी आई है तो आपको कम से कम 30,000 फॉर्म उसके भरे जाते हैं, ठीक है। एसएससी वगैरह में ऐसे बहुत ज़्यादा फॉर्म भरे जाते हैं। और इसका जो रिकॉर्ड है आपका इसका रिकॉर्ड बहुत कम है। आपको यहाँ पर जब भी 2017 में आप लोगों को टोटल आई थी वैकेंसी 1688, तो उसमें आपको मात्र 7 लाख वैकेंसी फॉर्म भरे गए थे, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग तो कंपटीशन बहुत ही कम है। तो चलिए अब आप हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बाकी की जानकारी हम आगे भी देते रहेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और एंड तक वीडियो के बने रहें। और हाँ, साथ ही साथ हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें अगर वीडियो अच्छे लगे तो, जानकारी अच्छे लगे तो, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता है और भी अच्छे तरीके से, बेहतरीन तरीके से आप लोगों के लिए काम करके और नई नई वैकेंसी आप लोगों को बताने के लिए, ठीक है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना अगर आप चैनल पर नए हैं तो। जैसे चैनल ही हमारा नया है तो आप जब ऑब्वियसली नए ही होंगे तो सपोर्ट करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये जो वैकेंसी निकल कर आई है ये है एसएससी सीपीयू की ओर से 2023 में नई वैकेंसी निकल कर आ गई है सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन की। केंद्र संगठन पुलिस वाले इसको बोलते हैं, ठीक है। और इसका अप्लाई डेट की अगर हम बात करें तो अप्लाई डेट जो है इसका 20 जुलाई आपको 2023 में आपको इसकी वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। जैसा कि ज़्यादा दिन है नहीं, अभी आज 15 तारीख हो गए, आज से 5 दिन बाद आप लोगों को ये वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। और इसकी लास्ट डेट जो होगी वो है आपके यहाँ पर 16 अगस्त तक, ठीक है। आपको यहाँ पर समझ लीजिए प्रॉपर 1 महीने तक का टाइम मिल रहा है और आप ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट मत करिएगा। आप बहुत जल्द से जल्द इसकी फॉर्म को भर दीजिए, क्योंकि जैसे इस दिन आगे बढ़ता है सर्वर स्लो हो जाते हैं, ठीक है। अब इसमें हम बात कर लेते हैं एज ग्रुप की, कितने से कितने एज ग्रुप के बच्चे आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो एज जो है आपको मिनिमम 20 होना चाहिए और मैक्सिमम जो है 25। रिलैक्सेशन की बात करें तो रिलैक्सेशन जो है जैसा कि ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, इन लोगों के लिए आपको यहाँ पर 3 साल का रिलैक्सेशन देखने को मिलता है। अगर आप SC कैटेगरी से हैं तो आपके लिए अच्छा ही है, तो आप यहाँ पर 30 साल के एज तक भर सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पर टोटल 5 साल की रिलैक्सेशन देखने को मिलती है, ठीक है। हम बात कर लेते हैं यहाँ पे पोस्ट के बारे में, ठीक है। मतलब यहाँ पे पोस्ट कितने कितने हैं इनके बारे में अगर हम बात कर लें तो कितने कितने हैं इसके बारे में नहीं, पोस्ट कौन कौन से हैं उस बारे में। सबसे पहले आपका यहाँ पर BSF में है, CISF में है, ITBP में है, CRPF है, SSB है और दिल्ली पुलिस SI की, जो कि सीपीयू के द्वारा कराई जाती है, ठीक है। और इसका जो है आपको यहाँ पर टोटल 6 विभागों में आपके यहाँ पर भर्ती निकली हुई है सुरक्षा बल में। एग्ज़ाम भी इसका जो है कि आप इसका एग्ज़ाम डेट भी फिक्स हो चुका है, जो कि आपको यहाँ पर अक्टूबर में इसका एग्ज़ाम भी क्लियर हो जाना है, ठीक है। फ़ीस की अगर हम बात करें, अगर आप इस फॉर्म को भरते हैं तो इसमें फ़ीस आपको मात्र 100 रुपये लगने हैं। अगर आपने इस फॉर्म को भरा तो अच्छा है, क्योंकि फीस तो बहुत ज़्यादा है नहीं। अगर आप SC कैटेगरी से हैं तो आपको 1 रुपये लगने ही नहीं है। सिर्फ यहाँ पर जनरल OBC EWS वाले के लिए यहाँ पर मात्र 100 रुपये लगने हैं, ठीक है। क्वालिफिकेशन लेवल की बात करें हम तो अगर आप BSF, CISF या ITBP, CRPF, SSB में अगर आप अप्लाई करते हैं तो सिर्फ आपको यहाँ पर ग्रेजुएशन मांगता है, ठीक है। अगर आपने ग्रेजुएशन करा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपने BCom करा है, BSc करा है, कुछ भी करा है, आप इसके लिए आपने ग्रेजुएट हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पर दिल्ली पुलिस SI के लिए अगर आप भर्ती करते हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ पर ग्रेजुएशन तो इसमें भी कंपलसरी है, ग्रेजुएशन दोनों में है, ठीक है। क्वालिफिकेशन सेम है। बस आपको यहाँ पर अगर आप दिल्ली पुलिस SI के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको यहाँ पर आपका ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। और ड्राइविंग लाइसेंस में आपका लाइट मोटर व्हीकल का होना चाहिए, LVM का, लाइट मोटर व्हीकल मतलब 4 व्हीलर की आपको यहाँ पर होना चाहिए आपका यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस। और ये जो ड्राइविंग लाइसेंस है ये सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर मेल कैंडिडेट के लिए है। फीमेल कैंडिडेट अगर अप्लाई करते हैं इसके लिए तो वहाँ पर आपको सिर्फ ग्रेजुएशन है, आपको यहाँ पर भरिए, आपको DL की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अभी हम बात कर लेते हैं यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस जैसा कि आपका यहाँ पर पेपर जो है आपका यहाँ पर 2 बार में होगा, ठीक है। पेपर 1 का सिलेबस है, फिर उसके बाद पेपर 2 का है। आपको यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या है, यहाँ पर आपका पेपर जैसे और अगर आप देखेंगे उसमें
तो यहाँ पर आपका राइटन टेस्ट होगा। राइटन टेस्ट भले वहाँ पर 2 भाग में हो या 3 बार में हो, आपका यहाँ पर राइटन टेस्ट ही होता है और उसके बाद आपका फिज़िकल होगा। प्लस इसमें क्या है, आपका पेपर जो फर्स्ट है वो आपका हो जाएगा, उसके बाद आपका यहाँ पर उसके बाद होगा आपका फ़िज़िकल। उसके बाद फिज़िकल होने के बाद आपको यहाँ पर फिर आपको यहाँ पर पेपर 2 में कंडक्ट कराया जाता है। ठीक है, आपको बैठना रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर जान लेते हैं पेपर 1 के सिलेबस के बारे में। ठीक है, तो जैसा कि आपको इसमें यहाँ पर 200 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, 200 अंक के लिए 2 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग जो होगी 0.25 की होगी। ठीक है, हर क्वेश्चन 1 नंबर का है। ठीक है, सबसे पहले आपको यहाँ पर सब्जेक्ट के बारे में दे रहे हैं। तो जीके जीएस से आपको आने वाले हैं टोटल 50 क्वेश्चन, मैथ से आएंगे आपको यहाँ पर 50 क्वेश्चन, इंग्लिश से भी आएंगे आपको 50 क्वेश्चन और रीजनिंग से भी आएंगे 50 क्वेश्चन। ठीक है, ये हो गया आपका यहाँ पर पेपर 1 का सिलेबस। हम बात कर लेते हैं अभी पेपर 2 के सिलेबस के बारे में, उसके बाद ही हम यहाँ पर फिज़िकल की बात करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद जब फिज़िकल आपका हो जाएगा तो आपको यहाँ पर पेपर 2 में आपको भी मिलने वाले हैं आपको 200 क्वेश्चन, 200 अंक के लिए 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा और नेगेटिव मार्किंग जो होगी वो होगी 0.25 की होगी। और इसमें जो है आपको यहाँ पर सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज से आपको क्वेश्चन आने वाले हैं। कंपटीशन इंग्लिश लैंग्वेज में ही आपको यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर फिज़िकल की। ठीक है, फिज़िकल में ऐसा कि ये जो वैकेंसी है मेल और फीमेल कैंडिडेट दोनों के लिए है, तो उनके बारे में हम बात करें। यहाँ पर हाइट की अगर हम बात करते हैं तो अगर आप जनरल, ओबीसी और एससी कैटेगरी से हैं तो आपको यहाँ पर टोटल 170 सेंटीमीटर आपकी मेल कैंडिडेट की हाइट मांगी गई है। यहाँ पर सिर्फ छूट मिली हुई है एससी कैटेगरी वालों को। ठीक है, एससी कैटेगरी से हैं अगर आप, आपको यहाँ पर 162.5 सेंटीमीटर आपको यहाँ पर हाइट है। फीमेल की बात करें तो फीमेल में जो है जनरल, ओबीसी और एससी की कैटेगरी से हैं वो उनको 157 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और एससी कैटेगरी वालों को यहाँ पर 154 सेंटीमीटर वहाँ पर आपको एससी कैटेगरी वालों को चाहिए। ठीक है, ये हो गया हाइट। अब हम बात करते हैं चेस्ट की बात करें तो हम जनरल, ओबीसी और एससी कैटेगरी वालों को यहाँ पर मिनिमम जो है 80.85 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब आपको आपका 80 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर आपको फूफ लाने होते हैं। ठीक है, वहीं अगर आप एससी कैटेगरी से हैं तो आपको यहाँ पर 77.82 मतलब मिनिमम आपका यहाँ पर 77 चेस्ट होना चाहिए। फीमेल में आया चेस्ट की कोई रिकॉर्डिंग नहीं है। आपको यहाँ पर बात करें हम रनिंग की। ठीक है, रनिंग आपका इसमें 2 बार होने का है। ठीक है, आपको यहाँ पर 100 मीटर की रनिंग होगी जो कि आपको सिर्फ और सिर्फ 16 सेकेंड में ही आपको यहाँ पर क्लियर करनी है। ठीक है, बहुत बड़ा नहीं है। अब फिर यहाँ बात करें हम जो दूसरी रनिंग होगी आपको यहाँ पर 1600 मीटर की होगी। ठीक है, जो कि आपको क्रॉस करना है 6.5 मिनट में, 6 मिनट 30 सेकेंड में आपको ये क्रॉस करना है। ठीक है, फीमेल में अगर हम बात करें तो फीमेल में भी वही 2 रनिंग है। 100 मीटर आपको क्रॉस करना है 18 सेकेंड में। यहाँ चाहिए जैसा मेल कैंडिडेट से आपको 2 सेकेंड ज़्यादा मिल रहा है। ठीक है, और फिर आपको यहाँ पर 800 मीटर है जो कि आपको यहाँ पर 4 मिनट में क्रॉस करना है। ठीक है, डायरेक्ट आपका यहाँ पर मतलब जो रनिंग का है फीमेल कैंडिडेट के लिए वो डायरेक्ट आधा हो गया है। ठीक है, लॉन्ग जंप की अगर हम बात करें तो लॉन्ग जंप जो है आपको यहाँ पर मेल कैंडिडेट को 3.65 मीटर जंप करना है और फीमेल कैंडिडेट यहाँ पर आपका 2.7 मीटर जंप करना है। ठीक है, हाई जंप की बात करें तो 1.2 मीटर है और यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट के लिए 0.9 मीटर ही है। ठीक है, शॉर्टपुट की बात करें तो यहाँ पर आपको 4.5 मीटर तक है और फीमेल कैंडिडेट में शॉर्टपुट अवेलेबल नहीं है। ठीक है, ये होगी सारी की सारी इसकी जानकारी। ठीक है, अभी हम बात करते हैं यहाँ पर इसके सिलेबस के सैलरी के बारे में। ठीक है, सैलरी आपको जो है इसमें बहुत अच्छा मिलने वाला है। ठीक है, आपकी स्टार्टिंग सैलरी जो है आपको यहाँ पर 35,400 से स्टार्ट होगी और फिर बढ़ते 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 आप लोगों का यहाँ पर 1,12,400 तक सैलरी जाने वाली है। सैलरी यहाँ पर अच्छी खासी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं, जैसा कि ये तो हो गया इसके बारे में, अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर इसका पिछला कट ऑफ के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। तो स्क्रीन पर आप पिछला कट ऑफ देखिए। देखिए दोस्तों, ये कट ऑफ मैं बता रहा हूँ ना, ये 2022 का बता रहा हूँ, पेपर 1 का जो 200 मार्क्स का हुआ था, मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट का बताऊंगा। सबसे पहले कैटेगरी वाइज अगर हम बात करें ना एससी कैंडिडेट का, ठीक है, 79.31 आउट ऑफ 200 गया है दोस्तों। ठीक है, अब एससी में कितना कैंडिडेट है 13,788। ठीक है, और एससी में आप फीमेल कैंडिडेट है ना तो आपका कितना गया था देखो 95.37 गया है। ठीक है, 2022 का बता रहा हूँ पेपर 1 का। ठीक है, एसटी की अगर बात करें 78.13, 7254 कैंडिडेट मेल में अवेलेबल थे और फीमेल में मात्र 468 कैंडिडेट ही अवेलेबल थे। तो ये दोस्तों आपका 88.60 गया है। ठीक है, आप देखो एक सर्विसमैन का ये हो गया दोस्तों 40 मात्र गया है। ठीक है, ओबीसी का 102.96। ठीक है, 23,000 से ज्यादा कैंडिडेट अवेलेबल है और फीमेल में 118। फीमेल का मेल से ज्यादा गया है क्योंकि सीट कम होता है। ठीक है,
देखो ईडब्ल्यूएस का 103, 104 बोल सकते हो दोस्तों गया है, ठीक है। और देखो अनरिजर्व का जनरल का दोस्तों 115.04, ठीक है। और सबसे ज्यादा अगर बात करें अनरिजर्व में, देखो दोस्तों कैंडिडेट है यहाँ पर 6587, ठीक है। और ईडब्ल्यूएस का भी दोस्तों अच्छा खासा कैंडिडेट है। बाकी आपका ये जनरल फीमेल में 126.29, टोटल इतना कैंडिडेट है 63,945 मेल में और 4419 फीमेल में। ये दोस्तों तो आपको मैंने बताया पेपर 1 का। पेपर 2 का भी आप लोग पूछ सकते हो सर फाइनल, क्योंकि पेपर 1 और पेपर 2 मिला कर ज्यादा, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए दोस्तों ये आपको बता रहा हूँ पेपर 1 का कट ऑफ प्लस में दोस्तों आपका पेपर 2 दोनों मिला के आपका कट ऑफ बता रहा हूँ, ठीक है। ये आउट ऑफ 400 हो गया, ध्यान रखिएगा, ठीक है। देखो सबसे पहले मेल कैंडिडेट की बात करें ना, तो आपका कितना गया एससी में 121.69, ठीक है। टोटल कैंडिडेट कितना अवेलेबल थे 1800 आपका 28, फीमेल में गया है दोस्तों 157.33, टोटल 172 फीमेल कैंडिडेट अवेलेबल थी, ठीक है। एसटी की बात करें तो 100 आपका 23.52 गया है, ठीक है। और फीमेल में 158.27 गया है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों एक सर्विसमैन के आप यहाँ पर देख सकते हो। ओबीसी की बात करें ना तो 154.46, ठीक है। और दोस्तों एसटी फीमेल में 203 चला गया है, ठीक है, 203.73। इसके अलावा दोस्तों अगर बात करें ईडब्ल्यूएस के तो 160, ठीक है। और 222 आपका चला गया फीमेल कैंडिडेट का, ठीक है। और अनरिजर्व जनरल का 252.69 और 200 फीमेल में 288.45, ठीक है। टोटल मेल में 13,183 कैंडिडेट थे और दोस्तों यहाँ पर 1000 आपका 45 कैंडिडेट इसमें अवेलेबल थे, ठीक है, फीमेल में, ठीक है। तो ये दोस्तों आपको देख सकते हो ना, पेपर 1 पहले बताया और पेपर 1 प्लस पेपर 2 यानी आउट ऑफ 400 में ये कट ऑफ देख सकते हो, ठीक है, ताकि आपको आइडिया लगे कितना नंबर लाने पर सिलेक्शन वगैरह। तो पिछला कट ऑफ देखने के बाद आप लोगों को अनुमान हो गया होगा कि हाँ आपको कितनी मेहनत करनी है, जिससे कि आप कितने अच्छे से प्रिपरेशन करके आपको इसमें सिलेक्शन ले सकें, ठीक है। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, जैसा कि इसमें पोस्ट इस बार इसमें पोस्ट कितने वाले हैं। तो अगर हम ये तो क्लियर होना है आपको यहाँ पर 20 जुलाई को, लेकिन फिर भी हम एक अनुमान लगा सकते हैं पिछले बार के जो प्री ईयर के वो उसमें वैकेंसी थे उसको अनुमान देख के हम लगा सकते। तो जैसा कि अगर हम बात करें 2017 में जो था आपको यहाँ पर 3613 पोस्ट है, 2018 में जो था आपको यहाँ पर 1688, 2019 में थे आपको यहाँ पर 2498, 20 में थे आपको 1564, 22 में थे आपको 4300। यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपका बढ़ गया, ठीक है। 2020 में आपको 1500 था, ठीक है। और यहाँ पर एक साल गैप है, 21 में नहीं आया तो 2022 में आए थे, तो आपको यहाँ पर 4300 पोस्ट देखने को मिले थे। फिर यहाँ पर आपको 2023 में आए हैं, तो इनके अनुमान को देखते हुए जैसा कि यहाँ पर 2017 में ज़्यादा था, फिर 18 में कम हुआ, फिर 19 में ज़्यादा हुआ, फिर 20 में कम हुआ, तो अभी 22 में देखिए 22 में जो कि था ज़्यादा था, उसके हिसाब से अगर मैं बताऊँ तो आपको यहाँ पर 1500 से 2000 तक आपकी यहाँ पर वैकेंसी देखने को यहाँ पर इसका अनुमान है कि आपको यहाँ पर इतनी वैकेंसी सीट मिलेगी, ठीक है। तो चलिए अगर जानकारी अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फिर कमेंट के माध्यम से अगर आपको कोई क्वेश्चन रहता है तो हमें पूछ सकते हैं डायरेक्टली। मैं बहुत जल्द से जल्द कोशिश करूँगा आपके क्वेश्चन का आंसर करने, ठीक है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।